इस वीडियो में हम गाला पेपर सेट 2023 के पेपर नंबर 1 का सेक्शन ए का अध्ययन करेंगे। सेक्शन ए जो है वो अब 24 नंबर का आता है, जिसके अंदर 6 बहुविकल्पिक प्रश्न और 6 खाली जगह और 4 उसके अंदर सत्य असत्य और बाकी के सभी प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हल्दी क्षारक पदार्थ के साथ कैसा रंग देती है? तो यहां पर हमको लिखना है कि हल्दी क्षारक पदार्थ के साथ लालिमा युक्त भूरा रंग देती है। तो यहां पर हमारा आएगा लालिमा युक्त भूरा रंग देती है। दूसरा प्रश्न है कि नीचे में से किस यौगिक में -OH प्रकार्यात्मक समूह होता है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उसमें आएगा हमको OH समूह किसके अंदर होता है बताना है, तो हमको याद रखने का है ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा ब्यूटेनॉल। तीसरा प्रश्न है, पाचन मार्ग में किस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है? तो पाचन मार्ग के किस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है? तो यहाँ पर आएगा क्षुद्रांत। तो उत्तर हमारा आएगा क्षुद्रांत। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक लिखो। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है तो वो आएगा एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी है और कूलॉम प्रति सेकंड भी है, जिसको हम एम्पियर कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में देखने को मिलते छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए तुम नीचे में से क्या पसंद करोगे? तो यहाँ पर हमको डिक्शनरी के अंदर जो छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं उसको पढ़ने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अगला हमारा छठा प्रश्न है, जरा दूरदृष्टिता जिसे प्रेस बायोपिया का दोष रखने वाला व्यक्ति किस लेंस का चश्मा पहनता होगा? तो जरा दूरदृष्टिता प्रेस बायोपिया का दोष रखने वाला व्यक्ति किस लेंस का चश्मा पहनता होगा? तो यहां पर हमारा आएगा बायफोकल लेंस, जिसको हम द्विफॉक्सी लेंस भी कहते हैं। तो यहां पर आएगा द्विफॉक्सी लेंस अथवा द्विकेंद्रीय लेंस। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 7। यहां से खाली जगह चालू हो जाती है। एल्केन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य खाली जगह है। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, पर यहां पर जो उत्तर आएगा वो आएगा मैथेन। तो यहां पर उत्तर आएगा मैथेन। 8वां प्रश्न है, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मूल्य खाली जगह होता है। तो लघु पतन और शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मूल्य बहुत ही बढ़ जाता है। तो यहां पर आएगा बहुत ही बढ़ जाता है। 9वां प्रश्न है, डायाफ्राम खाली जगह तंत्र का अंग है। तो डायाफ्राम जो है वो श्वसन तंत्र का अंग है। 10वां प्रश्न है, पितरों के लक्षण खाली जगह में से प्राप्त होकर संतति में उतर आते हैं। तो पितृ पीढ़ी के लक्षण जनीन यानी जीन में से होकर संतति में उतर आते हैं। तो यहां पर उत्तर हम लिखेंगे जीन। 11वां प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण और एक पतले गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी -15 सेमी है। दर्पण और लेंस खाली जगह होगा। तो यहां पर देखो फोकस दूरी माइनस में दी है, इसलिए दोनों ही अवतल होंगे।
तो यहां पर आएगा दोनों अवतल होंगे। 12वां प्रश्न है, खाली जगह धातु द्रव स्वरूप में होती है, तो कौन सी धातु द्रव स्वरूप में होती है? तो उत्तर आएगा पारा। तो यहां पर उत्तर आएगा पारा। 13वां प्रश्न है, लेड, कॉपर, चांदी जैसी धातुएं पानी के साथ थोड़ी भी अभिक्रिया नहीं करती है, तो यहां से हमको सत्य असत्य बताना है। तो ये कम सक्रिय धातु है, कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए ये पानी के साथ प्रक्रिया नहीं करती हैं, तो यह कथन सत्य है। 14वां प्रश्न है, लेशमानिया में जनन द्विभाजन द्वारा होता है। इसकी आकृति हमारे बुक के अंदर भी दी गई है, तो ये भी कथन सत्य है कि लेशमानिया में जनन द्विभाजन द्वारा होता है। 15वां प्रश्न है, पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियमन नहीं करती है, तो ये कथन असत्य है, कारण कि पुतली आंख में प्रवेश करने वाली मात्रा का नियमन करती है। यहां पर नहीं शब्द दिया है, इसलिए ये कथन असत्य होता है। 16वां प्रश्न है, खट्टी दही में एसिटिक अम्ल होता है, तो खट्टी दही में एसिटिक अम्ल होता है, तो यहां पर याद रखना है खट्टी दही है, तो खट्टी दही के अंदर एसिटिक अम्ल नहीं लैक्टिक अम्ल होता है, तो यहां पर आएगा लैक्टिक अम्ल होता है, तो यहां पर एसिटिक अम्ल दिया है, इसलिए यह कथन असत्य है। यहां से हमारे एक एक वाक्य के उत्तर शुरू हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, रुधिर में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा का नियमन किस अंतःस्राव द्वारा होता है? तो रुधिर में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा का नियमन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना हमको इंसुलिन नामक अंतःस्राव, तो यहां पर उत्तर में लिखने का इंसुलिन नामक अंतःस्राव के द्वारा होता है। 18वां प्रश्न है, मेंडल के मटर के प्रयोग में दूसरी पीढ़ी दौरान प्राप्त संतति की संरचना कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है। इनमें से प्रभावी संरचना और प्रच्छन्न संरचना अलग करो। तो यहाँ पर याद रखना है हमको प्रभावी संरचना जो है, तो प्रभावी संरचना में आएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, और प्रच्छन्न संरचना में यहां पर हमारा आएगा स्मॉल टी। तो इस प्रकार से, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी जीन है और स्मॉल टी प्रच्छन्न जीन है, तो यहां पर जब दोनों स्मॉल होंगे तभी वो प्रच्छन्न होगा। 19वां प्रश्न है, नीचे में से योग्य न हो ऐसा युग्म यानी जोड़ी ढूंढकर लिखो। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा परितारिका स्फटिकमय लेंस है, तो ये कथन सही नहीं है, यानी ये जोड़ी सही नहीं है। तो यहां पर हमारा आएगा कि परितारिका स्फटिकमय लेंस नहीं है। परितारिका का काम है कि जो पुतली है उसके आकार को नियंत्रित करती है, तो यहां पर ये स्फटिकमय लेंस है, ये योग्य जोड़ी नहीं है। 20वां प्रश्न है हमारा, ओम के नियम का गाणितिक सूत्र लिखो। तो ओम के नियम का गाणितिक सूत्र होगा विद्युत विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा के, तो हम लिखेंगे V बराबर IR। अब यहां पर हमको जोड़े मिलाओ ऐसा पूछा गया है, तो यहां पर जोड़े मिलाने हैं। 21वां है ऑक्सीन, तो ऑक्सीन वृद्धि प्रेरक अंतःस्राव है और वो तने की वृद्धि में मदद करता है, यानी 21वें में B आएगा। 22वां है FCC अम्ल, ये वृद्धि अवरोधक अंतःस्राव है, तो ये वनस्पति में वृद्धि को अवरोधित करता है, इसलिए यहां पर आएगा C। तो इस प्रकार से हमें जोड़े मिलाने हैं। 23वां प्रश्न है द्विपोषी स्तर, यानी कि याद रखना है हमको कि प्रथम पोषी स्तर जो है वो उत्पादक बनाता है, द्वितीय पोषी स्तर जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता बनाते हैं। जो यहां पर आएगा प्राथमिक उपभोक्ता, जिनमें आता है तृणाहारी। तो तृणाहारी जो है
वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और वो द्वितीय पोषी स्तर बनाते हैं। तृतीय पोषी स्तर की बात करें तो हम तृतीय पोषी स्तर द्वितीय उपभोक्ता बनाते हैं, जिसके अंदर निम्न मांसाहारी का समावेश होता है। तो यहाँ पर आएगा 24वें का ए और 23वें का बी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू।